कि इनके वोटर्स इनको वोट करेंगे। आरएसएस के काम के वजह से लोगों के दिमाग में जो है हिंदू मुस्लिम ये लोग भर दिए। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो नफरत के वजह से कैसे भी इनको वोट मिलेगा, उसको जो है अच्छे अंदाज में ये फसल काटना है, वोट को लेना है, उतना ही इनका मकसद है। पेंडेमिक आएगा, कोविड आएगा, आकर लोगों को जो है नुकसान हो जाएगा, कोई फोकस नहीं है इन लोगों का, कोई और डर नहीं है इन लोगों को कि इलेक्शन में हम लोग हार जाएंगे। तो उसके वजह से ये लोग जो है सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करके अच्छे अंदाज में जीतने के लिए ये लोग प्रिपरेशन करते भाग रहे थे। तो इन लोगों को मालूम भी नहीं कि ऐसा एक बड़ा लहर आने वाला है, इतने लोगों का जान चला जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं इन लोगों को। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठना है, सत्ता में बैठने के लिए लोगों को डिवाइड करना है, हिंदू मुस्लिम बनाना है, हर मामले को मंदिर मस्जिद बनाना है, गाय और दूसरे मामले में लोगों को जो है बिजी करके मुलविस करके रखना है। ये इनका मकसद है, इनकी सोच है ये। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में पैंडेमिक एक्ट इस तरीके से फैला हुआ है कि केंद्र सरकार की और साथ ही साथ अगर बात की जाए राज्य सरकारों की, पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। क्योंकि जो ग्राउंड तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक ही परिवार के कई कई लोग मौत की आगोश में समा रहे हैं, पर सरकार इस पर अभी भी आंखें मूंदे पूरी तरीके से बैठी हुई है। और इसी पर आज हमसे बात करने के लिए, सरकार का जो पूरा सिस्टम फेल हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी शाकिब साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर आखिर क्या कारण रहा जो तैयारियां हमें पहले चरण में कर लेनी चाहिए थी, वो दूसरे चरण में हम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। हमारे देश की जो अभी मौजूदा हालात है, पूरा देश क्राइसिस में है। पूरा देश की हालात ऐसी है कि लोग अपना जान बचाने के लिए, अपने चाहने वालों का जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी हालात में हमारा देश है, ये दूसरे लहर में कोविड के। मगर हमारे देश को चलाने वाली जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बंगाल में जीतने के लिए तड़प रही है, इलेक्शन में जीतने के लिए तड़प रही है। एक देश की जरूरत कुछ और है और देश पे राज करने वालों की जरूरत और उनका मकसद कुछ और है। उनका मकसद किसी भी सूरत हाल पर वेस्ट बंगाल में ये लोगों को जीत के आना है। इसके लिए ये लोग जो है, इनका पूरा फोकस उधर है, इनका पूरा तवज्जो उधर है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, इनका पूरा तवज्जो, क्योंकि पावर को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो ऐसे एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम रात इलेक्शन में बिजी है। किसी सूरत में जीतना है, लोगों को वोट बटोरना है, यही इनका मकसद है। तो ये मकसद जो है, हमारा देश की जरूरत पे फोकस नहीं है। तो उस वजह से इतने लोगों का जान चला गया। इसके वजह से इतना बड़ा क्राइसिस हमारे देश में आज हुआ। नहीं तो भारत देश के अंदर यह कैपेसिटी है कि हम इस लहर को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते थे, बहुत कम नुकसान के साथ इसको हम लोग फेस कर सकते थे। मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके वजह से हमारे देश के लोगों का जान गया है, हमें चाहने वालों का लोगों का जान चला गया है। अभी भी इसको मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये है हकीकत। क्योंकि सर आज हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री बैठे, उसमें अरविंद केजरीवाल को डांटते हुए नजर आए कि आप लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये देश के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। आखिरकार ऐसा क्या राज है जो देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से छुपाना चाह रहे हैं? देखो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का दो चेहरा है, एक चेहरा नहीं है। ये दो चेहरे का आदमी है। ये जो है, इसको इसको कहते हैं ना, एक एक एक, एक एक्टिंग में ही पूरी जिंदगी इनकी चली गई। एक्टिंग है इनका। तो ये एक्टिंग में कभी भी थोड़ा उनकी एक्टिंग बाहर आ जाएगी तो वो बहुत घबरा जाएंगे। आपको मालूम रहेगा, जब करण थापर की एक इंटरव्यू हुई थी जमाना पहले, द डेविल्स एडवोकेट बोलकर,
उस इंटरव्यू में थोड़ा इनका असल चेहरा बाहर आने वाला था, तो ये पानी के लिए तरसते हुए वो इंटरव्यू में घबरा कर वो इंटरव्यू में जो है बीच में ही वो इंटरव्यू को खत्म कर दिए। ऐसा एक शख्सियत है ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर ये पेंडेमिक को भी एक इवेंट बनाकर अपना एक ब्रांड बनाने के लिए, अपना एक छवि बनाने के लिए हर चीज को इस्तेमाल करने वाला एक शख्सियत है। तो इसमें थोड़ा भी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी हकीकत बाहर आ जाएगी तो बहुत घबरा जाता है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर। तो घबरा कर जो है वो डांटने का या उसको जो है कुछ ये प्रोटोकॉल ऐसे सब बातें करके उसको छुपाने की कोशिश की है। हकीकत में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसके पहले जो भी ऐसे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो भी मीटिंग्स हुए, वो पूरे मीटिंग को खुद प्राइम मिनिस्टर के जो चैनल से अलग-अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में इसको बताया गया। तो ये मीटिंग ही इतना क्यों खुफिया हो गई? क्या देश की सिक्योरिटी का चर्चा चल रहा है? सिक्योरिटी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है उधर। उधर जो है देश में चलने वाला एक पैंडेमिक के बारे में चर्चा चल रहा है। हमें उसको जानने का हक है देश की जनता को। क्यों इसको छुपा के करना? छुपाने की करने का मकसद क्या है कि ये लोगों का बहुत बड़ा ये एक पोल या इनकी हकीकत खुल जाएगी, तो उसके वजह से ये लोग छुपाना चाहते हैं। वो आज के ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मालूम पड़ गया है। क्योंकि सर हम लगातार देख रहे हैं जो लोगों की जानें जा रही हैं, शमशानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। हॉस्पिटल में एक-एक दिन में ऑक्सीजन सही समय पे ना मिलने पर कई मरीज जो हैं, वो मौत की आगोश में समा जा रहे हैं। हमें पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए थी। पहले से जब सरकार को अंदेशा था कि ये पैंडेमिक एक्ट दोबारा से लौटेगा और भयानक तस्वीर लेगा, तो क्यों हम ऑक्सीजन पहुंचाने में भी पूरी तरीके से असमर्थ साबित हो रहे हैं? इसके ऊपर ना केंद्र सरकार काम कर रही है और ना ही राज्य सरकारें काम करना चाह रही हैं। देखो, मैं वही कह रहा हूं, प्रायोरिटी क्या है इनका, तरजीह इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इनका इंपॉर्टेंस इलेक्शन जीतना है। लोगों को जान जियो मरो कोई परवाह नहीं है इनको। और इनको पक्का मालूम है कि इनके वोटर्स इनको वोट करेंगे। आरएसएस के काम के वजह से लोगों के दिमाग में जो है हिंदू मुस्लिम ये लोग भर दिए। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो नफरत के वजह से कैसे भी इनको वोट मिलेगा, उसको जो है अच्छे अंदाज में ये फसल काटना है, वोट को लेना है, उतना ही इनका मकसद है। पेंडेमिक आएगा, कोविड आएगा, आकर लोगों को जो है नुकसान हो जाएगा, कोई फोकस नहीं है इन लोगों का, कोई और डर नहीं है इन लोगों को कि इलेक्शन में हम लोग हार जाएंगे। तो उसके वजह से ये लोग जो है सिर्फ इलेक्शन पे फोकस करके अच्छे अंदाज में जीतने के लिए ये लोग प्रिपरेशन करते भाग रहे थे। तो इन लोगों को मालूम भी नहीं कि ऐसा एक बड़ा लहर आने वाला है, इतने लोगों का जान चला जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं इन लोगों को। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठना है, सत्ता में बैठने के लिए लोगों को डिवाइड करना है, हिंदू मुस्लिम बनाना है, हर मामले को मंदिर मस्जिद बनाना है, गाय और दूसरे मामले में लोगों को जो है बिजी करके मुलविस करके रखना है। ये इनका मकसद है, इनकी सोच है ये। वही हम लोग देख सकते हैं। हकीकत में मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी देश की जनता को सोचना चाहिए। हमारे देश के बीजेपी के वोटर्स जो है, जो अर्बन मिडिल क्लास करके कहा जाता है, इन लोगों को सोचना चाहिए, आप क्यों इन लोगों को वोट किए? आप वोट इसलिए किए, आपको मंदिर होना था, आपको जो है नफरत होना था, आपको जो है हिंदू मुसलमान सब्जेक्ट में आपको इतना इंटरेस्ट था, आप वो नफरत जो आरएसएस की और बीजेपी की थी उसको आपने इतना पी लिया था, आपको आंख बंद हो गए थे कि आपने इन लोगों को दूसरा बार वोट करके लाए। जीएसटी में ये लोग फेल हुए, डिमोनेटाइजेशन में ये लोग फेल है, देश की इकोनॉमी को तबाह करके छोड़ दिए। सब होने के बावजूद आप इनको 300 सीट देकर जिता कर लाए। अभी आप जो मकसद से इनको वोट किए वो आपको दे दिया। आपको मंदिर चाहिए, मंदिर दे दिए। आपको जो है जो जो चीज होना था वो सब आपको मिल गया। आप ऑक्सीजन के लिए वोट करते, आप जो है अच्छे रोड्स के लिए वोट करते, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट करते, स्कूल्स के लिए वोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए आप लोग वोट करते हैं। तो आपको ये हालात नहीं आती थी। और हमारी देश की जो जनता है उसको सोचना चाहिए क्या हालात में आ गए। हम देख सकते हैं कि बहन अपने हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स उठा के भाग रहे हैं। हम देख सकते हैं बूढ़े लोग जो है ऑक्सीजन को रख के रोड पे बैठे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि लोगों का लाश उधर पड़ा हुआ है, उठाने के लिए कोई नहीं, पूछने के लिए कोई नहीं है। कतार लग गई है हॉस्पिटल्स के सामने एम्बुलेंस की, कोई परवाह नहीं सरकार को, कोई डरने वाला नहीं,
कुछ नहीं है इनके अंदर, खौफ नहीं है, लोग हमको सबक सिखाएंगे। डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी रहती है, लोगों को जवाबदेही का खौफ रहता है। जो लोग पावर में रहते हैं वो कुछ भी नहीं है, ये लोगों को मालूम है। यहां तक आप देखो, कल यूनियन मिनिस्टर के सामने, एक यूनियन मिनिस्टर के सामने लोग रो के ऑक्सीजन जाके मांगते हैं। वो कहता है मैं आपको दो दो चपाटे मारूंगा, दो थप्पड़ मारूंगा आपको। उसकी कितनी हिम्मत देखो, द ऑडेसिटी। क्यों उसको इतनी हिम्मत? उसको पक्का मालूम है कि ये लोग मुझे ही वोट करेंगे। ये लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत इतना हम लोग भर दिए, कुछ करे या ना करे, आखिर में आकर हम इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देंगे, ये लोग हमें वोट करके जिताएंगे, ये इनको मालूम है। तो उसके वजह से ये सब हमारे देश में चल रहा है। जब हमारी देश की जनता जागेगी, जब हमारी देश की जनता जो है ये नफरत को छोड़कर, ये नफरत से बाहर हटकर डेमोक्रेसी के असल हकीकत में ये लोग उतरेंगे, उतर के जो काम करेगा, जो डिलीवर करेगा, उसको वोट करेंगे। वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो एसडीपीआई हो, जो भी हो, जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। तब जो है ये लोगों को डर रहेगा और ये लोग काम करेंगे, वरना कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग भूल जाएंगे। देखो ये पेंडेमिक में अभी इतने हजारों लोगों का जान चला जाएगा, ये लोग भूल जाएंगे। कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम, अभी मदुरा का मस्जिद का मामला लाकर लोगों को ये लोग जो है उनके दिमाग को घुमाएंगे, कुछ करके ये लोग जो है लोगों को भटका कर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सर पिछली बार जब ये वायरस भारत देश पहुंचा था, तब हमने देखा था कि अमेरिका ने धमकाया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आवाज पर सारी सुविधाएं पहुंचा दी थी। और आज जब अमेरिका से मदद मांगी गई है तो अमेरिका ने इनकी बात को तवज्जो तक नहीं दी है। आखिरकार देश की जनता को मरी हुई हालत में छोड़ करके दूसरे लोगों की मदद की, और आज जब आप मदद मांग रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। क्योंकि हम तो मीडिया में यही सुनते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। ये कैसा डंका बज रहा है जब मदद मांगी जा रही है तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहे? देखो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर का एक वीकनेस आप समझना चाहिए। ये बहुत कमजोर इंसान है। ये हर बार अपना इमेज बनाने की कोशिश में रहते हैं। ये हर बार जो है एक एक्टिंग में रहते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, इनकी कमजोरी है ये। क्या एक एक एक्टिंग आरएसएस के लोगों को खुश रखने के लिए करना है, और एक एक्टिंग इनके वोटर्स को खुश रखने के लिए करना है। हर चीज को एक इवेंट की नजर में ड्रामा करते रहना है। आपको मालूम रहेगा जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ओबामा जिस तरीके से भाग दौड़ के फ्लाइट में चढ़ते हैं, वैसा ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चढ़ने की कोशिश की है। ये सब जो है एक 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 एक, एक ड्रामा है। ये सब ड्रामा करते रहना। कुछ नहीं है इनके अंदर, पूरा एम्प्टी है, खाली है अंदर, दिल खाली है, दिमाग खाली है इनका। वही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। अभी जो है ट्रंप का मामला आया, ट्रंप के मामले में इतने ये हो गए थे ये कि ट्रंप जो है इनके लिए बहुत कुछ इनके लिए कर देगा, इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ट्रंप से जो है इनका ट्रंप कार्ड चलेगा। ये है, ये सब ड्रामा इवेंट को चलाते चलाते इनकी जिंदगी चली गई। देश को भी ऐसा ही ये लोग ये चलाना चाहते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। जब ट्रंप का मामला आया, ये जो है उसको खुश करने के लिए कौन से भी हद को जाएंगे ये ऐसी हकीकत है। दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अभी दूसरा जब अब जो हाल ही के जो प्रेसिडेंट आकर है, ये उधर का जो व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ फाइट करके आकर बैठा हुआ एक व्हाइट प्रेसिडेंट है ये जो बाइडेन। तो उनका और इनका जो है वैसा एक तालमेल होना वो बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि इनका ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कैंपेन करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे क्या। तो वैसी हालात में इनका और उनका जो है एक रिलेशनशिप बनना उतना आसान नहीं है, और ये जियोपॉलिटिक्स में ये सूट ही नहीं होता है। ऐसी हमारे देश की आज की हकीकत है। तो अब आप जो मेडिसिन का जो सवाल किए है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका को दबाव डालकर मंगवाने का ये सब जो है ये बहुत मुश्किल है। हकीकत में जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है, गिव एंड टेक होता है। जियोपॉलिटिक्स में जो है हम क्या देंगे उनसे हम क्या बेनिफिट लेंगे, ये होता है। तो इसमें मेरे पर्सनल रिलेशनशिप में जो है एक अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक रशिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए बेनिफिट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये हम समझना चाहिए। ये जियोपॉलिटिक्स है, हर एक देश का डिमांड रहता है, हर एक देश के हकीकत कुछ और रहते हैं। इसमें जो है ये मामला होता है। हमारा देश एक दुनिया का पावरफुल कंट्री है। ये पावरफुल कंट्री को जिस तरीके से चलाना है उस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर
नहीं चला रहे, ये जो है अपने पर्सनालिटी पे देश चलेगा, ऐसा कहां से हो सकता है? वो सब अभी जो है बाहर धीरे धीरे आ रहा है। आपने जैसे कि सर इस बीच में हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश की गई। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हुए नज़र आए कि जो हर घर से अफ़ज़ल निकाल रहे थे, क्या उनके घर से कोई डॉक्टर भी निकलेगा? कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार बनाने की कोशिश की गई। पर हमने पिछले साल देखा कि पूरा हल्ला मचाया गया, तबलीगी जमात को लेकर के कोरोना का ज़िम्मेदार मुसलमानों को बना दिया गया। अब लाखों की तादाद में कुंभ का मेला किया गया और अभी भी कुंभ के जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी संत महात्मा थे, वो कोरोना से उनका इंतकाल भी हो चुका है, उनकी मौतें भी हो रही हैं। वो फिर भी धमकी दे रहे हैं कि सरकार को जो करना है कर लीजिए, हम कुंभ का मेला पूरी तरीके से करके रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं, मीडिया में एक तरफ तबलीगी जमात को लेकर के हल्ला था, सरकार ने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी और अब कुंभ के मेले पर पूरी तरीके से ये खामोशी क्यों? देखो, वो तबलीगी जमात का जो प्रोग्राम में जो लोग थे, वो इनोसेंट लोग हैं। उनको कुछ मालूम नहीं था। उनको एजुकेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको जो है कोविड के मामले में जो पाबंदी लगाना था, वो सरकार का ज़िम्मेदारी, उधर वहाँ फेल हो गए वो लोग। और सेम कुंभ का जो मामला है, उधर आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उधर आने वाले जो जो डिवोटीज है, जो भक्त है, वो भी इनोसेंट लोग हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं है। वो उनके रिलीजियस रिचुअल्स को फुलफिल करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। इधर ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स तबलीग जमात के मामले में नफरत करने की गई। इधर और एक किस्म की पॉलिटिक्स, इनको जो है पैम्पर करने की, इनको जो है हम किसी भी कीमत पर आपका कुंभ को हम होने देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में है। बीजेपी सरकार में रही तो देखो, कोविड के जमाने में भी आपका कुंभ मेला को हम लोग रुकने नहीं देंगे, ये पैगाम ये लोग देने की कोशिश की है। क्योंकि ये आकर हिंदू वोट के लिए ये कोई भी लेवल तक ये लोग जाएंगे, ये इनका एक पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स में इनोसेंट लाइफ जा रहा है। ये पॉलिटिक्स में कुंभ में आके पार्टिसिपेट करने वाले डिवोटीज कौन थे? उनको जो है पाबंदी देकर, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस देकर, हालात की हकीकत को समझाकर उनको जो है रोकना था। रोकते वो जो डिवोटीज था, वो भक्त लोगों का जान बचता था। ये पॉलिटिक्स है इनका, इसमें एक मकसद है इनका। क्या है? वो लोगों का वोट लेना है। उन लोगों के दिल में जो है वो एक 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 बीजेपी प्रो एक सोच को उनके दिमाग में डालना है। वो करने के लिए ये कुंभ को ये लोग होने दिए। और तबलीग के मामले में ये लोग क्या किए? मुसलमानों के अंदर एक खौफ डालना और हिंदुओं के अंदर मुसलमानों का नफरत डालना, ये इनका पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स को ये लोग किए। आज उसका नतीजा ही हम लोग देख सकते हैं। कुंभ के साथ मीडिया एक किस्म का रवैया और तबलीग जमात के साथ एक किस्म का रवैया। तबलीग जमात को क्या क्या ये लोग बोले, कोरोना जिहाद, क्या क्या बोले, तबलीग सुपर स्प्रेडर, उनको क्या बोले, क्या एंटी नेशनल्स, क्या क्या बोले। वही मीडिया आज क्यों चुप्पी है? क्योंकि उनके पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। ये लोगों को इंसान बोलकर ये लोग नहीं देखते। ये लोगों के अंदर जो है इनकी ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ पावर से जुड़ी हुई है। किसी भी हाल पर पावर पर रहना है, किसी भी हाल पर सत्ता का मजा और लुत्फ जो है लेते रहना है। तो उसके लिए क्या भी करेंगे ये लोग, कुछ नहीं स्टॉप करेंगे ये लोग। इनको जो सूट करता है उसको फेवर करेंगे, इनको जो सूट नहीं करता है उसके साथ बहुत बड़ा ड्रामा करेंगे। वही हम आज देख सकते हैं। इनोसेंट लाइफ हमारे देश में चला जा रहा है, जिसको कुछ मालूम नहीं है, जिसको जो है ये इनकी पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, वैसे जो लोगों का जान आज जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। सर इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जहां वो शव वाहन जब हॉस्पिटल से निकल रहा है तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे भी थे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर जो ट्रकों से आ रहा है तो उस ट्रक का उद्घाटन रिबन काटते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सबसे ज्यादा पीएफआई रहा है और लगातार टारगेट भी किया गया है। ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो देश की जनता के लिए काम कर रही है? देखो, ये डिजास्टर है, ये क्राइसिस है।
देश में एक बहुत भयानक हालात है, पूरी दुनिया में है। तो ऐसी सूरत हाल में एक सामाजिक, एक डायनामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट की जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, इंसान इंसान को मदद करे, किसी भी शोबे में, यानी इन वॉट एवर मीन्स यू कैन डू वी हैव टू डू। ये हमारा सोच है, हमारा नजरिया है। जब लॉकडाउन, ये धन बोलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर नोटबंदी के जैसा लॉकडाउन बोलकर चले गए, लोग जो है भूखे तड़प रहे थे। पॉपुलर फ्रंट उनको खिलाने वाली तंजीम थी, उनको मदद, उनको राशन बांटने वाली तंजीम थी। लाखों के लोगों को हम 1 मिलियन पीपल बेनिफिटेड, 1 मिलियन लोगों को हम लोग मदद किए राशन बांटकर। जो जो उनकी नेसेसिटीज थे, सैनिटाइजर्स देकर, उनको क्या क्या जरूरत था वो हम लोग दिए। फाइनल टू यहां तक हम लोग गए टू द लास्ट लेवल, पीपल हु डाइड आउट ऑफ कोविड, जिसका जान चला गया, उनको एक रेस्पेक्टेड डिग्निफाइड बरियल देना, उनके संस्कार के मुताबिक उनको दफन करना, या उनकी जो संस्कृति के मुताबिक उनका लास्ट राइट्स को जो करना है, वो काम हम लोग किए, पूरे देश पे हम लोग किए, पूरी दुनिया उसको देखी। मगर हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी आरएसएस लोग हैं, उनको वो अच्छा ही नहीं दिखी। वो लोग किसी भी हालत पर इसको रोकना है, किसी भी हालात पर लोग की लाश भी सड़कते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर पीएफआई के लोग आकर उनको मदद नहीं करना, ये इनका मकसद था। तो महाराष्ट्र में बीएमसी को ऑर्डर करके उसको बंद किया गया, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, पूना में हम लोगों को सर्विस देने में रुकावटें डाले गए। ऐसे पूरे देश में जिधर जिधर ये लोग इनका पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते, ये लोग किए हैं। इस बार भी दूसरी लहर जो अब चल रही है कोविड की, हम लोग जो है जिधर जिधर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स जो बन रहे हैं, उधर हमारे वॉलंटियर्स जो है काम करने के लिए, हम लोग जो है हमारे वॉलंटियर्स को मैसेज दिया है, हम रिक्वेस्ट किए हैं इस रमजान के दौर में ये भी काम हम लोगों को करना है। और साथ साथ जिस तरीके से पिछले साल हम लोग जो बरियल के एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व थे, वैसा ही हम लोग जो है इन्वॉल्व होकर लोगों को जो है जो उनका अंतिम संस्कार में या उनके लास्ट राइट्स में इन्वॉल्व होना है, मदद करना है, वो भी काम हमारे कैडर्स, हमारे मेंबर्स कर रहे हैं। और जो लोग अनएम्प्लॉयड और परेशान है, उनको जो है राशन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम ए वेरी हम्बल लेवल टू ए लार्जर लेवल हम लोग जो है ये काम को अंजाम देते आ रहे हैं, ये हमारा एक्टिविटी है। और आप इनकी पॉलिटिक्स का जो सवाल किए जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आगे खड़ के फोटो लेना, डेड बॉडी के सामने खड़कर फोटो लेना, ये सब जो है इनका चाल चरित्र, इनका चेहरा है, ये लोग करेंगे। ये लोग नहीं किए तो हम सरप्राइज होना है, ये लोग नहीं किए तो अरे भाई कैसे ये लोग ईमानदार हो गए, जो 90 पर 97 ईयर्स ये लोग नहीं थे, आजादी के स्ट्रगल से शुरू करके आज तक नहीं थे, अब सडन ये लोग ईमानदार हो गए, तो वो कुछ घबराने का, वो कुछ परेशान होने का सवाल है। मगर ये कुछ घबराने का या परेशान होने का सवाल नहीं है, इनका एक्चुअल चेहरा है, ये लोग ऐसे ही करेंगे।